कल्पना नहीं करते। छोड़ दीजिए बाकी सारी चीजें। आपने देखा होगा कभी कभी जब आप गाड़ी चलाते हैं तो अचानक ऐसे बहुत से मुर्गे मुर्गियां जो कि पोल्ट्री फार्म से सप्लाई करने के लिए जाते हैं, ढाबों में, रेस्टोरेंट में, होटल में, आपने उनकी दशा और दिशा देखी है, उनकी दुर्दशा देखी है। गंदे होते हैं, पड़े होते हैं, कुछ मर चुके होते हैं। आप कल्पना कीजिए, और बाद में फिर उन्हीं को छील छाल के आपको परोस दिया जाता है बना के। अधकचा, खतरनाक। इसलिए बहुत सारे लोग नॉनवेज खाना बंद कर रहे हैं। अब बात कर लेते हो तो शब्द की, इस पूरी ऑक्सफोर्ड स्टडी के केंद्र में क्या है? इंडस्ट्रियल पोल्ट्री फार्मिंग, जहां पर ये जो मुर्गियां पैदा की जाती हैं, यानी कि बड़े पैमाने पर जो व्यावसायिक मुर्गी पालन केंद्र हैं। आज दुनिया में अरबों मुर्गियां हर साल तैयार की जा रही हैं ताकि बढ़ती आबादी की मांग पूरी की जा सके। लेकिन जब हजारों या लाखों पक्षियों को सीमित जगह में पाला जा रहा है, तो फिर किसी भी बैक्टीरिया के फैलने की संभावना भी बढ़ जा रही है। वैज्ञानिकों का कहना है कि बड़ी आबादी, तेज उत्पादन और वैश्विक व्यापार तीनों मिलकर बैक्टीरिया को एक देश से दूसरे देश तक पहुंचाने में मदद कर सकते हैं। हालांकि इनका मतलब ये नहीं है कि हर बड़ा पोल्ट्री फार्म असुरक्षित है। दुनिया भर में कई आधुनिक फार्म बायो सिक्योरिटी मानक अपनाते हैं, जहां पर साफ सफाई, बीमारियों की निगरानी और संक्रमण रोकने के लिए सख्त नियम लागू होते हैं। यानी कि जोखिम उत्पादन के आकार से नहीं है, बल्कि सुरक्षा मानकों से तय होता है। और यही बात इस रिसर्च का भी सबसे महत्वपूर्ण संदेश है। ये समझ लीजिए आप। अब बात कर लेते हैं उस सवाल की जिसे लेकर सबसे ज्यादा भ्रम होता है कि क्या पोल्ट्री फार्म में मुर्गियों को जल्दी बड़ा करने के लिए इंजेक्शन लगाए जाते हैं? सोशल मीडिया पर अक्सर आपने ये दावा देखा होगा, हर चिकन को हार्मोन का इंजेक्शन लगाया जा रहा है। विशेषज्ञों के मुताबिक कमर्शियल ब्रायलर चिकन का तेजी से बढ़ना मुख्य रूप से एक बेहतर नस्ल, संतुलित फीड, नियंत्रित तापमान, वैज्ञानिक प्रबंधन और आधुनिक पोल्ट्री तकनीकों का परिणाम है। हालांकि इसका मतलब यह नहीं है कि पोल्ट्री सेक्टर में कभी कोई गड़बड़ी नहीं होती है। समय समय पर भारत में विभिन्न राज्य में बिना लाइसेंस के पशु दवाओं, अनुचित एंटीबायोटिक इस्तेमाल या प्रतिबंधित या फिर मानकों के विपरीत दवाओं के उपयोग को लेकर कार्रवाई होती है, जांच की खबरें सामने आती है। लेकिन वास्तविकता यह है कि लाखों मुर्गियों को अलग अलग हार्मोन के इंजेक्शन लगाना व्यवहारिक और आर्थिक रूप से भी बेहद चलन में देखा जा रहा है। विशेषज्ञ बताते हैं कि पोल्ट्री में इंजेक्शन की जो ज़रूरत पड़ती है तो आमतौर पर यह वैक्सीन या बीमार पक्षियों के इलाज के लिए दी जाती है, लेकिन इनको बड़ा करने में भी बड़े पैमाने पर इनका इस्तेमाल हो रहा है। तेज़ी से जो पोल्ट्री फार्म हैं, जो मुर्गी पालन केंद्र हैं, वहाँ पर इनका इस्तेमाल किया जा रहा है क्योंकि इनकी सप्लाई जो है बहुत ज़्यादा नहीं है, डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है और लोग सिर्फ अपना मुनाफा देख रहे हैं, व्यापार देख रहे हैं। जो चूजे निकलते हैं उनको इसलिए इंजेक्शन लगाया जाता है जिससे वो जल्दी बड़े हो जाए और फिर उन्हीं को परोस दिया जाता है आपकी थाली में, और उसी इंजेक्शन लगे चूजे का आप चिकन खाते हैं और खुश होकर चले जाते हैं। लेकिन आप ये भूल जाते हैं कि उस इंजेक्शन में जो कुछ है वो आपके सभी अंगों को भी असर कर रहा है। अब सवाल है कि आखिर पोल्ट्री उद्योग इस पूरी रिसर्च को कैसे देखता है? मुर्गी पालन जो सेक्टर है उससे जुड़े कई विशेषज्ञों का क्या कहना है? खाद्य सुरक्षा उनके लिए भी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। उनका तर्क यह है कि आधुनिक फार्मों में बायो सिक्योरिटी, नियमित स्वास्थ्य जांच, साफ सफाई, टीकाकरण और सरकारी मानकों का पालन किया जाता है। उद्योग का कहना है कि अगर कहीं संक्रमण मिलता भी है तो इसका मतलब ये नहीं है कि पूरा पोल्ट्री सेक्टर असुरक्षित है। वहीं वैज्ञानिकों का कहना है कि रिसर्च का उद्देश्य किसी उद्योग को दोषी ठहराना नहीं है, बल्कि लोगों की चिंता करना है कि उनके पास किस तरीके से साफ सुथरा मांस पहुंचे जिसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। यानी कि एक तरफ उद्योग कहता है कि वो लगातार सुरक्षा मानकों का बेहतर ख्याल रखता है, दूसरी तरफ वैज्ञानिक ये कह रहे हैं कि भाई पोल्ट्री फार्मों में जो एंटीबायोटिक्स दिए जा रहे हैं उनके उपयोग पर नियंत्रण होना चाहिए, रोक लगाई जानी चाहिए, क्योंकि संक्रमण की ट्रैकिंग बेहतर तरीके से तभी की जा सकती है जब उनकी निगरानी की जा सके, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। अब सवाल क्या है? अहम सवाल, अगर पोल्ट्री फार्म में सुरक्षा के इतने इंतजाम होते तो फिर कैंपिलोबैक्टर आखिर फार्म तक पहुंचता कैसे?
वैज्ञानिकों का मानना है कि इसके कई रास्ते हो सकते हैं। जंगली पक्षी भी हो सकते हैं, कीट पकौड़े हो सकते हैं, चूहे हो सकते हैं, दूषित पानी हो सकता है, फॉर्म में आने जाने वाले वाहन हो सकते हैं, जब तक कि कर्मचारी के जूते कपड़े, क्योंकि अगर आप वहीं पर हैं तो लगातार वो तमाम सारी इन्फेक्शन की चीज़ें होती हैं। अगर किसी भी फॉर्म में बायोसिक्योरिटी यानी कि जैव सुरक्षा के नियमों का पूरी तरह से पालन किया जाए तो संक्रमण का खतरा कम हो सकता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है, इसलिए संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है। ऑक्सफोर्ड की स्टडी में भी इस बात पर जोर दिया गया है कि बैक्टीरिया केवल एक देश या फॉर्म तक सीमित नहीं है, यह वैश्विक व्यापार के तौर पर बढ़ गया है। पक्षियों की आवाजाही, पर्यावरणीय कारण भी इसके प्रचार प्रसार में भूमिका निभाते हैं। मजबूत निगरानी, साफ सफाई और संक्रमण को फॉर्म तक पहुंचने से रोकने की रणनीति की सबसे प्रभावी मानी जाती है, यानी कि बीमारी का इलाज बाद में, रोकथाम पहले। लेकिन पोल्ट्री फॉर्म की जो स्थिति है उसकी आप कल्पना नहीं कर सकते, वहां पर इस बात का बहुत कम ख्याल रखा जाता है। अब सवाल है भारत का। हमारे देश में कैंपिलोबैक्टर की क्या निगरानी हो रही है? विशेषज्ञ मानते हैं कि इसे और मजबूत करने की जरूरत है, जितनी होनी चाहिए उतनी नहीं हो रही है। भारत में ICMR, फसाई यानी कि FSSAI, पशुपालन विभाग और कई मेडिकल और रिसर्च संस्थान खाद्य जनित संक्रमण और एंटी माइक्रोबियल रेजिडेंस पर अध्ययन करते हैं। हालांकि कैंपिलोबैक्टर की जांच हर अस्पताल में नियमित रूप से नहीं होती है, इसलिए इसके वास्तविक मामलों की संख्या अनुमान से अधिक भी हो सकती है। पिछले कुछ सालों में भारत ने वन हेल्थ अप्रोच पर जोर देना शुरू किया है, जिसमें इंसान, जानवर और पर्यावरण के स्वास्थ्य को एक साथ जोड़कर देखा जा रहा है, क्योंकि अगर निगरानी नेटवर्क और मजबूत हो तो संक्रमण की पहचान जल्द होगी और रोकथाम भी अधिक प्रभावी हो सकते हैं। यानी कि भविष्य की सबसे बड़ी जरूरत बेहतर डेटा, बेहतर लैब और बेहतर निगरानी बहुत ज़रूरी है, लेकिन हो नहीं पा रही है। तमाम सारी परिस्थितियों के बीच ये चिंता की बात है। कुल मिलाकर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की ये जो स्टडी है, जो कि चिकन के खिलाफ कोई अभियान नहीं है, बल्कि लोगों की सुरक्षा का एक मुद्दा है और एक महत्वपूर्ण चेतावनी है। ये एक रिसर्च का संदेश है। दुनिया के बढ़ते पोल्ट्री उत्पादन के साथ साथ बायोसिक्योरिटी, साफ सफाई, बीमारियों की निगरानी भी है। इससे पहले कि ये चिकन आपकी थाली तक पहुंचे, आपको बीमार करे, आपको अस्पताल पहुंचाए, इसलिए समझिए.com में मैं इस विषय को लेकर आया था। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।